देखिए, आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा में है और चर्चा में है इस वजह से। एक तो उसकी जो स्टोरी लाइन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके एक्टर्स की जो एक्टिंग है, इंटेंस एक्टिंग, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही। बात कर रही हूँ मर्दानी 3 की। फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है और पहले दो की तरह हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया है। इनफैक्ट जो एक्टर्स अब सामने आए हैं इस बार, उनके काम ने हमें बोला है व्हाट, ये हमने क्या देख लिया। और अभी हमारे साथ है रामानुजन, जिन्होंने बड़े नाको चने चबाए रानी के कैरेक्टर को। सो प्रजेश कश्यप से ढेर सारी बातें हम करेंगे, उनके एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स उनके फ्यूचर प्लान्स को लेके। लेकिन प्रजेश, सबसे पहले तो वार्म वेलकम ऑन पंजाब के से नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और मेरी इस प्यारी बिल्ली की तरफ से। थैंक यू फॉर सच अ लवली वेलकम। नहीं, एंड थैंक यू यार फॉर गिविंग अस दिस कैरेक्टर, फॉर दिस रोल जो आपने किया है। बट आई एम श्योर मैं पहली इंसान तो नहीं हूं जिसने आपको ये कहा है। कि आपको आपको मुझसे प्यारी सी नफरत हो गई। हाँ, प्यारी सी नफरत हो गई। कोई नहीं, आप वो पहली मोहतरमा नहीं है जिन्होंने मुझे कहा है। बट टेल दैट मी, हाउ इज इट अभी? पैर जमीन पे हैं या कौन से आसमान पे हैं? बिल्कुल जमीन पे है। देखिए, मैं इसीलिए मैं अपनी बिल्ली के साथ जमीन पे बहुत, बैठा हूँ। ताकि देखो, मैं तो ऊपर भी नहीं बैठा, नीचे बैठा। लेकिन है, जब आपको इतनी प्रशंसा मिलती है, इतनी सराहना मिलती है, जब ऐसे लोग क्योंकि इस पिक्चर का रीच आप जानते हैं कि इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जब ऐसे लोग आके आपको मिलके आपके काम की तारीफ करते हैं जिनको आप कभी नहीं मिले जिंदगी में, और इतना इतने दिल से उसकी तारीफ करते हैं, तो वो तो आपको और ज्यादा, आई फील लाइक, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग, आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है। बट और बढ़ती है लोगों से आत्मीयता, और वो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मेरे तो पैर जमीन पर ही है। मैं थिएटर करता हूँ, राइट। और थिएटर में अपने शोज करता हूँ, तो मैं लोगों से मिलता हूँ तो। बट इसका ऑफ कोर्स लेवल अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इस तरह से लोग लिख रहे हैं जिनसे मैं कभी लाइफ में मिला नहीं हूँ। तो इट्स वेरी हम्बलिंग, इट्स बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मेरे घर वाले हैं, वो मुझे बिल्कुल अभी भी जमीन पे ही रखते हैं। राइट। तो अच्छा, कोई मैं ना नेक्स्ट इसी पे आने वाली थी कि एक तो जैसे जो बाहर के लोग हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपके काम को देख रहे हैं एंड दे आर लविंग टू हेट यू। लेकिन घर वाले जो आपको जानते हैं, इस तरह का रोल आपको प्ले करता हुआ, उनका रिएक्शन। जब मैं अपनी मम्मी के साथ मूवी देख रहा था पहली बार, तो जब वो क्लाइमैक्स में उसको पिटाई हो रही होती है उसकी, तो वो कह रही थी और मार, इसको और मार। तो मैं ही हूँ। तो बोली कि, और फिर उन्होंने बाद में बोला भी है कि उन्हें इतनी नफरत हो गई कैरेक्टर से कि वो भूल गई एक पॉइंट के लिए कि उनका अपना बेटा है, ये सुपुत्र की पिटाई हो रही है। लेकिन बहुत एक्चुअली घर वाले तो मेरा काम देखते आए हैं इतने साल, लेकिन इस तरीके से जब इस तरीके का किरदार खेलने को मिलता है, और वो मतलब एंटागनिस्ट है, तो सभी लोग, एक अच्छी चीज क्या हुई है कि जिन लोगों को रामानुजन का किरदार पसंद नहीं आया, उन्होंने एक्टिंग की बहुत प्रशंसा की है। तो आपको ये फील होता है कि यार अच्छा, जो हम करने की कोशिश कर रहे थे वो हो गया है। और ये सब बातें बहुत लोगों ने बोली है कि अब तो ईमानदारी से तुमने भरोसा ही उठवा दिया, यू नो, अब तो हमें हमें डर लगेगा किसी पे भी विश्वास करने से। तो मैंने कहा भाई, फिल्म है, तुम मुझे जानते हो रियल जिंदगी में मैं कैसा हूँ। बट ऐसा है, लोगों ने बहुत सराहना की है, और बहुत फैमिली वाले तो इमोशनल बहुत हो गए मेरे, लाइक पेरेंट्स इमोशनल हो गए। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो जॉब छोड़ के वो चली गई उस दिन देखने फिल्म, फोन करके रो रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली वालों को इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर देम, और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद और उनका सपोर्ट ही है जिसके वजह से मैं जो हूँ वो हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब उनको बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली। और तो ये वैलिडेशन फैमिली से जो हमें जानती है, ये वैलिडेशन उन लोगों से जो हमें नहीं जानती, वो हमारे काम के जरिए जान रही है। आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट ये बहुत मायने रखता है। और आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं, तो साफ आपकी बातों से भी झलक रहा है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। बट किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कुछ लिस्ट होती है
बकेट लिस्ट होती है कि फला फला डायरेक्टर्स के साथ, फला फला प्रोडक्शन के साथ, एक्टर के साथ काम करना है, और वाईआरएफ ऑफ कोर्स एक है जो हर एक्टर, हर आर्टिस्ट नाम लेता ही है। हाउ डिड, इफ दिस वाज अ ड्रीम फॉर यू, तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ है तो मुझे नहीं पता। ये मैंने आपसे कई बार पूछा है सवाल, कभी कभी शूट के दौरान भी, कि कैसे हो रहा है यार। मतलब वो चीजें होती है, क्योंकि वायरफ के ऑफिस में जब आप जाते हैं तो सब बड़े बड़े जो हमारे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उनकी तस्वीरें लगी होती हैं। शाहरुख खान सर का कमरा है इधर जहाँ पे, तो आप ये सब पढ़ रहे होते हो एंड यू आर फीलिंग लाइक, कि ऐसे बच्चे को एक आ जाए कैंडी शॉप में आ जाए इसको, उस तरीके से यू आर ऑलवेज फीलिंग लाइक कि दिस इज सच अ बिग ब्लेसिंग, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं थिएटर कर रहा था पिछले 10 सालों से, और नाटक कर रहा था, ऑडिशंस आ रहे थे, दे रहा था, जिस तरह से सैकड़ों एक्टर्स, हजारों एक्टर बॉम्बे में करते हैं, मैं भी उनका ही हिस्सा हूँ, और मैं अभी भी उन्हीं का हिस्सा हूँ। और कई कई दोस्तों ने मेरे, जो मुझे सबसे बात अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि यार, तुम्हें स्क्रीन पे देख के ना हमें महसूस हुआ कि हम भी कुछ सही कर रहे हैं, या मेहनत का फल मिलता है। हम्म। वो फीलिंग अपने पियर्स से मिलती है, वो इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज मैं अभी भी उनसे टच में हूँ। मैं अभी भी उनको बोलता हूँ कि अब तो मैं बोलता हूँ कि पहले पिक्चर देख के आओ, फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, यू नो बट मैं अपना काम कर रहा था, नाटक कर रहा था, जो काम आ रहा था वो कर रहा था, तो ऐसे ही ये ऑडिशन मिला मुझे, मैंने ऑडिशन दिया। और शानू शर्मा मैम जो वायरफ की कास्टिंग करती है, उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि 8 साल पहले कहाँ से मुझे ढूंढा। जब मैं बॉम्बे में नया नया आया था तो वो मिली मुझसे, और मैं तब भी बहुत घबराया हुआ था, और उन्होंने फिर, वो मेरे टच में रहे, उनको कुछ ऑडिशंस आते थे तो मुझे बुलाते थे ऑडिशंस देने के लिए, और बहुत सपोर्ट किया। मुझ पे मुझसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने, क्योंकि जब मैं 8 साल पहले यहाँ आया था तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये इतना कैसे, बट कुछ था शायद जो उन्होंने देखा, जो कि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। जैसे इवन जो मेरे डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला, मैंने उनसे कभी ये पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगा बाद में कि उन्होंने मेरे अंदर रामानुजन देखा, शायद मैंने नहीं देखा था अपने अंदर, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे होते हैं बस। तो मैं ऐसे ही कर रहा था, और एक ऑडिशन का कॉल आया और मैं गया देने, और फिर उसके बाद मैम को ऑडिशन बहुत पसंद आया, और फिर चीजें बनती गई उसके बाद, और जो आप देखते हैं वो स्क्रीन पे है। तो हाँ, वो ही थी जर्नी। राइट, राइट। अच्छा, बट जैसे फिल्म में तो सीक्वेंस वाइज हम सब कुछ देखते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, लीनियर में हर बार शूट नहीं होता है, हो सकता है कई बार क्लाइमेक्स पहले शूट हो जाता है। आपका सेट पे पहला दिन कैसा था, क्या हुआ? देखिए, हाँ, हाँ। तो आपका फेवरेट सीन कौन सा है मेरा? मैं अपनी आपका तारीफ खुद कर, आपको पता लगेगा क्यों। है? कोई ऐसा सीन आप मुझे बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा फिल्म में, मुझे, मेरा। मैं एज एन ऑडियंस अगर बात करूंगी, मुझे पिटने वाला मेरी क्योंकि पिटाई क्योंकि इतना इन्वॉल्व आप फिल्म में हो जाते हो कि एट द एंड आप भी आप भी चाहते हो कि भाई सजा मिले और जस्टिस हो। तो सीटी आती होती, बजानी तो बजा भी रही होती। मेरा पहला सीन था, एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, कि दोस्तों मानते नहीं है, पुलिस स्टेशन वाले से। जब पुलिस स्टेशन में वो घुसता है अरेस्ट होके, जब शिवानी उसको उसको और अम्मा को पकड़ के लाती है, और वो घुसता है और वो आके बस बैठता है उनके सामने, वो मेरा पहला दिन था सेट पे। और गजब का दिन था वो मैं जिंदगी भर में, बहुत अच्छा दिन था वो। मैं घबराया हुआ था, पर तैयार भी था, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैंने बहुत काम, पहले हम लोग ने वर्कशॉप वगैरह सब सीन्स, हम लोग काफी रिहर्स करके आते थे करने के लिए, क्योंकि शूट पे आपके पास टाइम नहीं होता, यू जस्ट हैव टू डू इट। सन जा रहा है, so that was my first day, and I will always, and that was my first time meeting Rani ma'am,
तो वो तो वन ऑफ द लाइफ के कोर मेमोरीज हैं, वो तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वो था मेरा पहला दिन ऑन सेट। बट आई वांट टू नो कि आपके थिएटर की जो ट्रेनिंग है यहाँ पे काम आई होगी डेफिनेटली, बिकॉज एक होता है ना, यू आर मीटिंग दोज पीपल जिनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए या फिल्में ज्वाइन करेंगे हमने वो सपना देखा। सो एक इंटिमिडेशन वाली फीलिंग तो आती है, अब उनके साथ ही स्क्रीन स्पेस शेयर करना है, बट एट द सेम टाइम याद रखना है कि तुम भी इस फिल्म का एक हिस्सा हो। यू नॉट प्रजेश एनिमा, तुम रामानुजन प्ले कर रहे हो। तो थिएटर की आई वो ट्रेनिंग काम की होल्ड किया वो फैन मोमेंट? आपने बिल्कुल सही चीज बोली है, बिकॉज अभी मैं किसी को कह रहा था कि दो दो लेवल्स पे एक्टिंग करनी पड़ रही थी। एक तो ये कि रानी मुखर्जी, वो वाला जो एक स्टार हो जाते हो आप, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया परफॉर्मर, जिनका मतलब जिनकी पिक्चरें देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, वो आपके सामने है। तो आप अपने आप को, यू पिंच योर सेल्फ कि ये हो रहा है, ये कर, बट एट द सेम टाइम आप एक्टर हो, तो आपको अपना काम 100%, 200% करना है। वहां पे प्रेपरेशन बहुत काम आती है। तो और वो प्रेपरेशन, वो बेसिक प्रेपरेशन होती है कि लाइनें आपको एकदम याद करके जानी है, और सीन के ट्रुथ को हमेशा याद रखना है। एक तो ट्रुथ है हम शूट जो कर रहे हैं उसका, जिस तरह का माहौल है, बट एक है कि हम उस सीन में क्या करने जा रहे हैं। तो सिर्फ वहां ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर मेरा कुछ भी काम आपको पसंद आया फिल्म में, तो वो सब कुछ मेरी थिएटर की प्रेपरेशन और मेहनत है। सब हर चीज, मतलब हम्म। छोटी सी, चाहे वो लाइनें याद करना हो या प्रेजेंस, मोमेंट में रहना। हम थिएटर करते हैं तो 400-500 लोग हमारे सामने होते हैं और हम लाइन नहीं भूल सकते, बिकॉज ऑडियंस आपको देख रही है, देयर इज नो रीटेक। राइट। तो वो प्रेपरेशन होती है ना, वो हमेशा एक्टर को काम आती है स्क्रीन पे, हमेशा। सो मुझे तो उसने बहुत हेल्प किया, लाइक। और मेरे सारे टीचर्स को मैं अब दिखाता बोलता हूँ कि आप जाके देखें मूवीज, तो वो लोग देख के अपना फीडबैक देते हैं। बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स, देयर हार्ड वर्क, देयर ट्रेनिंग। जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया नाटक में, ये सब उन्हीं की वजह से है कि मैं स्क्रीन पे खड़ा हो पा रहा हूँ और कुछ लाइनें बोल पा रहा हूँ। वो यूर ऑल्सो बीइंग हम्बल व्हाइल सेइंग दिस, क्योंकि आपकी मेहनत नोबडी कैन इग्नोर, बिकॉज जब हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि यार ये बंदा 10 साल ऑलमोस्ट थिएटर को देके आया है एंड ही हैज दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन टू हिज क्राफ्ट। पर एक चीज और जो मैंने नोटिस की है, जो एंटागनिस्ट है, चाहे आपका कैरेक्टर है या अम्मा का, इट्स नॉट कैरिकेचरिश एंड मोर देन फिजिकल, यहाँ पर एक मेंटल एक विलनस वो जो है थॉट जो है अप्रोच जो है वो है। सो ये लिखा ऐसा गया था या आपकी प्रेप टू मेक रामानुजन लाइक दिस, उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? एग्जैक्टली ऐसा लिखा गया था। जब मैं अपने डायरेक्टर साहब से पहली बार मिला था, जब मैंने अपने ऑडिशंस पहले दिए थे, उसमें रामानुजन एग्जैक्टली ऐसा ही था, कि उसका जो खुराफात है वो दिमाग का खुराफात है, और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। वो मतलब एक, हम लोग एक तरीके का विलन देखने के आदी हैं सिनेमा में, बट ही इज अ स्मार्ट, ही इज अ बिजनेसमैन। वो अपना एम्पायर खड़ा करना चाह रहा है। वो जो कर रहा है वो गलत है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट उसका अपना एक हिस्ट्री है, उसका अपना एक पास्ट है जो बहुत डार्क रहा है। तो जो हम देखते हैं, और अक्सर लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर आपने बनाया कैसे, या ये, ऑफ कोर्स मैंने उसमें अपने रंग भरे, मैंने उसमें अपनी समझ, जितनी मुझे समझ है परफॉर्मेंस की, टेक्स्ट को समझने की, वो डाली। बट माय डायरेक्टर मिस्टर अभिराज मीनावाला, माय राइटर आयुष, आदि सर, इवन रानी मैम टू सम डिग्री, ये उन सभी के, और जो हमारे जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स मुझे दिए, जिन्होंने मेरा हेयर एंड मेकअप, सब तरफ से आप चीजें समझते हो, महसूस करते हो, और फिर आप एक कैरेक्टर का सुर पकड़ते हो। क्योंकि जब आप सीन में बैठते हो तो वो सब कुछ आपके पास होता है, सारी इंफॉर्मेशन, देन आपको उसको, सो इट वाज, दिस वाज द वे रामानुजन वाज रिटन। एंड देन मेरा बस उसको सच, जितना हो सके उस सच के करीब जाने की कोशिश करना। तो मैंने वो प्रयास किया।
और प्रयास एग्जाम सफल से। हुआ है, नतीजा आप लोगों के कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट से समझ ही रहे होंगे। बट ऐसा भी होता है ना प्रजेश की, जब एक क्रिकेटर आता है पहली ही बॉल में या तो वो आउट कर देता है, या अगर बैट्समैन है तो छक्का मार देता है, फिर हम ऑडियंस कहते हैं अगली बॉल पे भी ऐसा ही करना है। तो अभी अगली जो भी फिल्म या सीरीज या जो भी करेंगे तो सिक्सर ही मारेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो प्यार और जो सराहना मुझे मर्दानी से मिली है उसको, और जो विश्वास लोगों ने मुझ में, जो भरोसा उन्होंने जताया है, उस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से अब कुछ कुछ पकड़ लिया जाए। सोच समझ के, अपने मेंटर्स से पूछ के, कोशिश, आई थिंक छक्का मारो या आउट हो, ये आपके हाथ में है ही नहीं। क्रिकेटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि रिहर्सल बहुत अच्छी होनी, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कि जब बॉल आ रही हो तो आती आती बॉल में आप बॉल का चलन समझ जाओ। दैट इज व्हाट प्रेपरेशन डज टू यू। राइट। प्रेपरेशन कभी ये नहीं होता कि मैं 6 बॉल में 6 छक्के मारूंगा, इट्स कि मैं इतना कंफर्टेबल हो जाऊंगा इस खेल के साथ कि मैं खेल सकूं। व्हेन आई एम एक्चुअली प्ले, हम उसको खेल कहते हैं, थिएटर को भी हम प्ले इसीलिए कहते हैं। तो आई थिंक वही कोशिश रहेगी कि सिंसेरिटी से, शिद्दत के साथ अच्छा काम ढूंढने की कोशिश। ऐसा कोशिश करूंगा कि जैसे मर्दानी, जब मैंने पहली बार रामानुजन पढ़ा था तो मैं बहुत घबराया था, कि मुझे लगा था कि ये एक एक अपॉर्चुनिटी तो है, बट एक हम्म। जिम्मेदारी भी। राइट। तो जो फ्रेंचाइज है, इतना बड़ा नाम है, लोग मर्दानी को अपनी पिक्चर मानते हैं। हम्म। मैम, उसके अंदर रानी मैम का उनकी छाप इतनी स्ट्रांग है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए कुछ लूंगा आगे, जो भी मतलब ऑफर होगा। बट चलिए चलिए, आई एम यू आर वेरी वेल सॉर्टेड इन योर हेड कि जो करेंगे अब थोड़ा और काफी सोच समझ के करेंगे। सो हम तो वही एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट करेंगे कि अगली परफॉर्मेंस भी आपकी ऐसी दमदार हो और खेल में आप लंबे समय तक टिके रहें। सो विशिंग यू ऑल द लक प्रजेश फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आप लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी।